जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपाद। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को शुरू करते हैं। जिस तरीके से मुझे भेजा गया है मैं वैसा ही सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपाद, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, ये मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, गुरु जी के चरणों में समर्पित कर रही हूँ संगत जी। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो संगत जी और गुरुपा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरु जी। और आंटी जी, आपकी प्यारी आवाज़ में सत्संग सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं आपके ही सत्संग ज़्यादातर सुनती हूँ। वैसे तो मैं काफ़ी सत्संग सुनती हूँ, लेकिन कोशिश करती हूँ जो आप सुबह शाम अपलोड करते हैं मैं उसे सुनूँ। आंटी जी, मेरे सत्संग काफ़ी सारे पेंडिंग हैं, तो प्लीज़ आप मेरे सत्संग को शेयर कर दीजिए। मुझे पता है आपके पास बहुत सारे सत्संग आते होंगे, लेकिन मैं भी चाहती हूँ मेरा भी फटाफट से सत्संग शेयर हो जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मेरी बड़ी बेटी ना स्टडीज़ के लिए बाहर रहती है, मतलब आउट ऑफ इंडिया नहीं, इंडिया में ही लेकिन घर से दूर रहती है। तो संगत जी, जब भी वो यहाँ आती है, मैं दिल्ली से हूँ संगत जी, जब भी वो यहाँ आती है तो मैं कोशिश करती हूँ कि उसे मैं बड़े मंदिर लेकर जाऊँ। संगत जी, वो भी इतना अटैच नहीं है गुरुपा से, मतलब कनेक्टेड नहीं है। करती तो है गुरुजी या जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी बोल भी देती है, लेकिन वो वाला कनेक्शन उसका बिल्डअप नहीं हुआ है गुरुजी के साथ। लेकिन वो मुझे कभी मना नहीं करती, क्योंकि उसे होता है कि मैंने काफ़ी दिनों बाद जाना, अगर मम्मा को मना किया तो मैं हर्ट हो जाऊँगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अगर उसे ऐसा लगता है और इसी बहाने अगर वो चलती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन संगत जी, मेरी छोटी बेटी बहुत कनेक्टेड है। मेरे पास 2 बेटी हैं संगत जी, गुरुजी की दी हुई, बहुत ही प्यारी-प्यारी सी। छोटी बेटी बहुत कनेक्टेड है संगत जी, और वो आंटी जी को अपने सत्संग भी ऑलरेडी शेयर करती है। और काफ़ी छोटी है तो वो मतलब जो उसको समझ में आता है वो शेयर करती है, और आंटी जी भी आगे इतने अच्छे से शेयर करते हैं ना, जब हम सुनते हैं तो हमें लगता है कि आंटी जी बच्चों के साथ आंटी ही बन जा मतलब बच्चा ही बन जाते हैं। आंटी जी, इसके लिए आपका थैंक यू सो मच, और मेरी बेटी तो आपका सत्संग सुन कर के ही सोती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत अच्छा लगता है संगत जी जब मेरा पूरा परिवार बड़े मंदिर जाता है तो, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। संगत जी, एक दिन मेरी मामी सास का मुझे कॉल आया, उसने मुझे बोला कि मुझे बड़े मंदिर ले चलोगे? तो संगत जी, उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी। लेकिन मैंने सोचा कि मैं लेके जाऊँगी, क्योंकि मुझे नहीं पता कि शायद गुरुपा ने मुझसे ये सेवा करवानी हो या मेरे थ्रू मामी जी को जोड़ना हो उनसे। तो संगत जी, मेरे हस्बैंड अंकल ने तो बोला था कि तुम मना कर दो, अगर बिज़ी हो तो कोई बात नहीं, मैं मामी जी को बोल दूँगा। लेकिन मैंने बोला कि कोई बात नहीं, मामी जी ने अगर इतना बोला है मुझ पे तो मुझ पे यकीन करके तो मैं ज़रूर जाऊँगी। और संगत जी, मैं मामी जी को लेकर के गई, और मेरे को बस यही था कि मामी जी को कोई तकलीफ़ ना हो वहाँ पे। तकलीफ़ ऐज़ इन कि वो चल नहीं सकते हैं ज़्यादा, उनके घुटनों में पेन है। तो मैं ये चाहती थी कि उनको क्योंकि वहाँ पे चलना पड़ता है थोड़ा-सा, तो फिर मुझे ऐसा था कि बस वो ऐसा ना बोलें कि मुझे चलना पड़ रहा है, हाय मेरे गोडे दुखने लग गए। और संगत जी, फिर ना वो जब बोलने पे आती है ना, फिर बहुत बोलती हैं। तो मैं गुरुपा से बस यही प्रे कर रही थी कि गुरुपा, जब आपके बड़े मंदिर आए ना, चाहे जितनी भी देर वो रुकें, बस आप उनके घुटनों को सही रखना, मतलब उनके ना पेन ना हो कहीं पे। जब पेन होता है ना, तो फिर उस जगह को स्पेसिफाई कर के वो बोलते रहते हैं कि उस उत्थे गई सी ते मेरे दर्द शुरू हो गया। तो फिर ना संगत जी, मन दुखता है, वो अजीब लगता है कि वो मेरे पिता का घर है ना? जैसे हम अपने मम्मी-पापा के बारे में नहीं सुन सकते, तो मैं वैसे ही गुरुजी के बारे में, क्योंकि वो तो मेरे महाशिव हैं, मेरे पिता के भी पिता हैं, है ना?
तो मैं उनके बारे में कैसे सुन सकती हूँ? तो बस मैंने गुरुपा से ये प्रे की थी और टचवुड संगत जी गुरुपा की ऐसी मेहर रही कि उनको कुछ भी नहीं हुआ और बहुत आराम से उन्होंने दर्शन किए और संगत जी उस दिन तो हमें काफ़ी देर वहाँ पे बैठने का भी मौका मिला। फिर सेवादार अंकल जी ने कहा भई जिन्होंने लंगर प्रसाद करना है वो चलो, बाकी संगत बैठ सकती हैं। तो मैंने मामी जी को कहा, मैंने कहा मामी जी चलो हम ना लंगर प्रसाद करते हैं, मतलब चखते हैं क्योंकि ये तो अमृत है हमारे लिए और आपके लिए दवाई का ही काम करेगा। तो मेरे को मामी जी ने स्पेशल कहा था कि मैं आई ही इसीलिए हूँ कि मेरे को गुरुपा का लंगर प्रसाद करना है ना? तो मैंने कहा चलो हम चलते हैं। संगत जी और उस टाइम पे हम गए, बहुत अच्छा रहा उस दिन भी, इसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अभी मेरी रिसेंटली एनिवर्सरी गई है और मैंने एनिवर्सरी पे गुरुपा को बोला था कि गुरुपा मैं सत्संग करवाना चाहती हूँ घर पे, लेकिन संगत जी कुछ कारण ऐसे रहे, बेटी भी नहीं आ सकी और बहुत कुछ ऐसा था कि मैं नहीं करवा पाई। लेकिन मेरे अंकल और मेरी छोटी बेटी ने संगत जी मेरे साथ घर पे बैठ के ही सत्संग किया और मेरी बेटी ने बोला कि मम्मा अगर हम बड़े मंदिर नहीं जा सकते तो क्या हुआ? अगर हम यहाँ पे बड़ा सत्संग नहीं कर सकते तो क्या हुआ? हम घर पे सत्संग करेंगे, हम तीनों मिलके सत्संग करेंगे। संगत जी हमने 1 घंटे का प्लेलिस्ट लगाया और हमने सत्संग करना शुरू कर दिया और बहुत अच्छा लगा संगत जी, क्योंकि मेरे अंकल मेरे साथ बैठे थे, इसके लिए मुझे बहुत अच्छा लगा। गुरुपा इतना अच्छा सरप्राइज़ देने के लिए, बेटी के मन में ये बात डालने के लिए आपका अनंतम शुक्राना। क्योंकि संगत जी आजकल ना बच्चों को कहने से डर लगता है, क्योंकि आजकल के बच्चे इन चीज़ों में कम इंटरेस्ट लेते हैं। तो फिर मेरे को ये था कि मैं बोल भी दूँ, अगर बच्चों का मन कुछ और करने का हुआ फिर। और मेरी बड़ी बेटी नहीं आ पाई थी तो उसके लिए मैं भी उदास थी और मेरी बड़ी बेटी भी उदास ही थी कि मैं मम्मा-पापा की एनिवर्सरी पे नहीं पहुँच पाई। लेकिन कोई बात नहीं, गुरुपा की जैसे मर्ज़ी हो सकता है इसमें भी गुरुपा की कोई रज़ा होगी, कुछ अच्छा ही होगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुपा ने मुझे बस एक सेवा दी है, मंगलवार के दिन गुरुपा ने बोला है कि अपने घर पे हनुमान चालीसा लगातार चलाकर रखनी है, इससे तेरे घर में कष्ट नहीं आएँगे। तो संगत जी मैं ऐसा ही करती हूँ और सोमवार की ये सेवा दी है कि जल चढ़ा के आना और वही जल अपने घर में छिड़कना। संगत जी ये भी मैं करती हूँ। गुरुपा ने मुझे एक और सेवा दी है शिव मंदिर में सफाई करने की, लेकिन संगत जी अभी मैं वो टाइम नहीं निकाल पा रही हूँ। गुरुपा मैं प्रॉमिस करती हूँ आपका 7 दिन का जो शुक्राना सत्संग करने की सेवा और शिव मंदिर जाकर एक सोमवार से अगले सोमवार तक मैं ज़रूर वहाँ पे जाके सफाई करूँगी या फिर 7 सोमवार, सोमवार के सोमवार ज़रूर करूँगी। वो जैसा आप उस टाइम पे मेरे दिमाग में डालेंगे, मैं वैसा ही करूँगी जैसे आपको मेरी तरफ से सेवा चाहिए होगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। आप बस अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही मुझ पर और मेरे परिवार पर बनाए रखिएगा, हमेशा हमारे साथ रहिएगा, अंग संग रहिएगा, हमारा कल्याण कीजिएगा गुरुपा। आपकी हमें बहुत ज़रूरत है गुरुपा, वो आप भी जानते हैं कि आपके बिना हमारा कोई भी नहीं है जो हमारा यहाँ सोच सकता है अच्छा। ये सेवा दे के आप हमारा इतने कष्टों को काट देते हैं, इतनी चीज़ें हमें बता देते हैं, तो ये तो और कोई कर ही नहीं सकता है संगत जी, सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे गुरुपा ही कर सकते हैं। संगत जी गुरुपा का जल प्रसाद मैं रोज़ करती हूँ, गुरुपा के स्वरूप के सामने मैं रखती हूँ और वही हम यूज़ करते हैं। मैं पूरे घर के पानी में जो हम पीते हैं, मैं उसमें डाल देती हूँ, पूरा का पूरा पानी हम बस जल प्रसाद बन जाता है संगत जी। और बड़े मंदिर से जो मुझे जल प्रसाद मिलता है, मैं वो भी घर के पानी में थोड़ा-थोड़ा मिक्स करती रहती हूँ संगत जी। इससे मुझे गुरुपा की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा सबको निरोगी काया बख्शिए, हेल्थ वेल्थ दीजिए, सबके परिवार में सबके बच्चे खुश हों। अपनी जो वो चाहते हैं, उनके जो एम्स हैं, वो कंप्लीट हों गुरुपा। मेरी बस आपसे यही अरदास है कि सबके बच्चे हँसते-खेलते रहें। बच्चों को किसी भी तरीके की कमी ना हो, क्योंकि संगत जी जब बच्चों को कमी होती है ना, तो माँ-बाप ऐसे ही पिसने लग जाते हैं। उनको यही दुःख रहता है कि हमने अपने बच्चों की विशेज़ कंप्लीट नहीं की। लेकिन गुरुपा बस मैं आपसे यही चाहती हूँ कि चाहे किसी के पास थोड़ा है या ज़्यादा,
लेकिन उनके बच्चे हमेशा खुश रहें, बच्चों की सारी इच्छाएँ पूरी हों और मैं जानती हूँ कि आप अपने बच्चों का बहुत ख़्याल रखते हैं, बहुत प्यार करते हैं। इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरूपा। आंटी जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। आप प्लीज़ अपनी क्यूटेस्ट वॉइस में मेरे सत्संग को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरूपा। अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरूपा। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं वैसा ही सुनाऊँगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरूपा। संगत जी, अंकल जी कहते हैं जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी का बेटा, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगा। वैसे तो संगत जी, काफ़ी टाइम से मुझे गुरुजी ने बोला था कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर बेटा, उन्होंने आदेश भी दिया था। पर कुछ अम, चीज़ों की वजह से मैं कर नहीं पाया। तो तो मैं आज हाजिर नाज़िर गुरुपा के सामने बैठ कर के अपना शुक्राना सत्संग करना चाहूँगा। और जो भी वाणी होगी, वो सब गुरुपा की होगी। एंड जो भी सत्संग होगा, वो गुरुपा जो करवाना चाहेंगे संगत जी, वो। तो वैसे तो संगत जी, गुरुपा कहते हैं कि शुरू से अपना सत्संग सुनाओ, कि कब से आप जुड़े हैं ऐसे। तो मुझे बहुत टाइम हो गया है, मतलब साल से ऊपर हो चुका है। गुरुपा ने काफ़ी मेहर भरा हाथ भी रखा है और काफ़ी चीज़ों से मुझे निकाला है, जो कुछ चीज़ें मुझे नहीं भी पता थी। तो वो तो चलो बाद में मुझे पता चला, बाद में मुझे फ़ील हुआ, पर कुछ चेहरे भी दिखे, कुछ अपने भी गए, कइयों ने धोखे भी दिए। तो चलो, वो तो जो हुआ सो हुआ। कहते हैं सब अच्छे के लिए ही होता है, जो भी होता है, जो भगवान करते हैं। तो आज का ये शुक्राना सत्संग ये है कि जो मतलब गुरुपा ने अपनी तरफ से मुझे जो ब्लेसिंग्स देनी थी, वो बहुत ही ज़्यादा दी हैं। आई मीन जैसे बटरफ्लाई के दर्शन होने, उनमें अपनी प्रेजेंस बहुत देते हैं मुझे। मतलब कभी ब्लू और ब्लैक, कभी येलो एंड अपना ऑरेंज, और उसमें थोड़ा-सा क्या कहते हैं कि व्हाइट, कभी ब्राउन कलर, कभी येलो, कभी व्हाइट, तो बहुत दर्शन देते हैं। और मोर, मैंने सुना था कि मोर पंख पर मैंने मतलब खुद ऐसे आते टाइम मैंने मतलब कि मतलब मतलब भोले जो भोले बाबा हैं और जो पार्वती मैया हैं, वो मैं मम्मी डैडी बोलता हूँ। तो उनके वहाँ से वहाँ पे देखा तो मोर, तो उड़ते हुए देखा पूरा, मतलब ऐसे, तो वो भी एक ब्लेसिंग्स थी मेरे लिए बहुत ज़्यादा। तो गुरुपा ने बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं संगत जी मुझे। और एंजल्स नंबर तो मुझे डेली नज़र आते हैं। मतलब 777 भी दिखता है, 4 टाइम्स 7 भी दिखता है,
5 भी दिखता है, 8 भी दिखता है, 444 भी दिखता है, 333 भी दिखता है, 1111 भी दिखता है, 111 भी दिखते हैं, 4 भी दिखते हैं मेरे को। और तो बहुत ब्लेसिंग्स मिलती हैं संगत जी, गुरु पा की बहुत सारी ब्लेसिंग्स। तो मुझे इन चीज़ों का कुछ वो ज़्यादा नहीं है, पता नहीं है। पर मुझे ये होता है कि हाँ, चलो गुरुपा मेरे साथ है। बस मैं जय गुरु जी बोल देता हूँ। और बहुत बारी तो ऐसे भी होता है कि मैं रास्ते पे जाता-जाता मैंने जैसे मैं कुछ नहीं कर रहा होता और मुझे ये होता है कि अपने आप ही अंदर से कुछ ऐसा डिवाइन जैसे वो कहते नहीं है कि गुरुपा अपने आप ही मुझे अपना वो करवा रहे होते हैं कि जैसे जाप मंत्र जाप हो गया या कई बारी मैं अपना जैसे मूल मंत्र कर लेता हूँ, है ना? और कभी जय श्री राम बोल देता हूँ, जाप चलता रहता है। तो मैं सोचता हूँ कि ऐसा मैंने ना तो मैंने सोचा होता है ना ही कुछ, पर ऑटोमेटिक ही अपने आप ही गुरुपा ये चीज़ करवाते रहते हैं। तो और कई चीज़ों से निकालते भी रहते हैं। पर जो जितना दिया जैसे वैसे वैसे खुश हूँ। और संगत जी बस गुरुपा आप सब तो जान ही जान हैं, आपको पता है कि ये रिश्ते में जो भी आज की वाणी जो रिश्ते में मिसअंडरस्टैंडिंग इतनी बढ़ चुकी थी कि किसी का बीच में इन्वॉल्वमेंट हो चुका, मैंने मना भी किया लेकिन वो सुने नहीं। और मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो चुकी थी और अब मना किया। तो अब क्या है क्या नहीं वो मुझे नहीं पता उस चीज़ का। मेरी बात हुई मैंने लास्ट सत्संग में भी शेयर किया था कि मुझे बात की हुई 4 से 5 महीने हो चुके हैं। तो अब क्या है क्या नहीं वो मुझे नहीं पता। पर आपका जो मुझे उसमें एक टेलीपैथी में एक बहुत आता रहता है, मैसेज आ रहा है कि तू परेशान मत हो या ऐसे जैसे तू चाहता है उसी से ही होगा। तो पर गुरुपा यहाँ तो बात ही होनी बंद हो चुकी है। मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, दुःख है, क्या है मुझे नहीं पता इस चीज़ का। इस चीज़ को लेकर मैं काफ़ी मतलब उस चीज़ में का थोड़ा-सा मैं परेशान भी रहता हूँ क्योंकि गुरुपा मैंने पहले भी किसी प्लेटफ़ॉर्म में कहीं सत्संग में बताया कि अगर मैंने किसी से प्यार किया है तो मैं एक ही तरफ रहता हूँ। अगर मैंने अ, अगर मैंने किसी से प्यार किया है तो मैं सीधा ही रहता हूँ। मुझे ये नहीं है कि आज मुझे कोई और मिल जाए, कल को मुझे कोई और मिल जाए ऐसे। तो उनके जाने के बाद मतलब आपके साथ ही प्यार था तो मैं इसीलिए आपके साथ ही जितना हो सका जितना आपकी मेहर हो सकी या आपने मुझे अपने साथ जोड़ा या ऐसे क्योंकि जोड़ना आपने ही था गुरुपा। क्योंकि मैं अपनी तरफ से पर संगत जी गुरुपा ऐसी-ऐसी चीज़ें मतलब ऐसा-ऐसा कुछ आपको पता ही है। मैं पहले भी बहुत सत्संग में बता चुका हूँ कि अ, ये जो कर्ज़ा वग़ैरह है ना, ये उतरने का नाम नहीं ले रहा। मैं बहुत इन चीज़ों से अब परेशान हो चुका हूँ, काम बनते नहीं। जॉब जहाँ लगती है वो छूट जाती है। तो जॉब में जब पैसे लेने जाओ तो वो मिलते ऐसे हैं कि जैसे क्या ही उनसे बहस करूँ ये कैसे।
अभी भी जॉब लगी, अभी भी उसमें भी ऐसा ही कुछ हुआ, ब्लेम डाला और तो छूट गई। अब वो कहते हैं जी अपने, तो क्या ही बोलूँ? मतलब है, मैं ये कहता हूँ कि चलो गुरु पाक की मर्ज़ी होगी, इसमें कुछ भला ही होगा। तो इसीलिए मैं, वो कहते नहीं है कि जो भगवान चाहें उसी में ही खुश हो जाओ। पर गुरु पाप तो बहुत टाइम हो चुका है, बहुत चीज़ें हैं। जो काम है, जो दुकान पे मतलब सुबह चले जाता हूँ, शाम को काम आता है, पर वो जैसे आगे ही नहीं बढ़ता। खुद आते हैं, इतने-इतने काम आते हैं, जिसमें मुझे लगता है कि हाँ, मेरा आज मतलब कर्ज़ वग़ैरह टोटली मेरा उतर जाएगा, कुछ मेरे भी दिन बदल जाएँगे, पर वो कुछ मुझे अभी दिखता ही नहीं है। फिर भी मैं ये जोड़ देता हूँ कि चलो कोई बात नहीं, जो होगा आपकी मर्ज़ी से होगा, जो भी होगा आपकी मर्ज़ी से होगा। तो गुरुपा बस यही है कि आप मेहर भरा हाथ आपने रखा है, आगे भी रखिएगा। अ, आगे भी रखिएगा, सब संगत के ऊपर भी रखिएगा। और गुरुपा आप बहुत बारी कहते हैं कि आप मेरे साथ, तू मेरे साथ बैठ, तू मेरे साथ बातें कर। मैं क्या करूँ गुरुपा, आपसे बातें करूँ? मेरा मन मतलब भरा तो होता है, क्योंकि मेरे पास आस-पास तो कोई है नहीं कि जिससे मैं बातें करूँ या जिससे मैं अपने दिल की बात कर पाऊँ। क्योंकि जिनसे करता था वो तो अब क्या है, क्या नहीं, मुझे किसी चीज़ का कुछ भी आइडिया ही नहीं है। तो किसी चीज़ का आइडिया नहीं है, तो कुछ हालात ऐसे हैं, अभी टाइम ऐसा चल रहा है कि आज तक कभी देखा नहीं था, और जो आज ये चीज़ें आज मैं फेस देख चुका हूँ कि अब मुझे कई बारी तो ऐसा भी लगता है कि शायद कभी ठीक भी होंगी। क्योंकि हर महीने के, जैसे वही मैंने पहले भी सत्संग में बताया है कि हर महीना चढ़ते साल में डर सा ही लगने लग जाता है कि क्या होगा, कैसे होगा? क्योंकि अब ना कर्जा बढ़ तो चुका है, तो कम तो हो नहीं रहा, बढ़ता जा रहा है। और मांगने में भी हर किसी से शर्म आती है। काम है, काम चल नहीं रहा, काम हो नहीं रहा। तो अब इन चक्करों में मेरा और डर बैठ जाता है कि यार क्या होगा? सारी ज़िंदगी के यही चलते रहेगा कि कितनी मेहनत भी कर लो या कुछ भी कर लो, बस यही रहेगा। और बहुत चीज़ें हैं संगत जी, मुझे नहीं पता। पर फिर भी चुप रह गया, अपना बैठ जाता हूँ कि चलो छोड़ो, किसी को क्या ही बोलना। और फिर तो मुझे ये होता है कि मैं कब तक आपके सामने बैठ के अपना, मतलब कहते हैं ना संगत जी के, मुझे अपनी तरफ से ये होता है कि मर दूँ मैं, क्या मैं 24 घंटे आपके सामने बैठ के रोता रहूँ। आप ठीक है, आप माँ-बाप तो आप मेरे ही हैं, पर मैं आपके सामने भी कित कब तक ऐसे बोलूँ ये सब चीज़ें? मैं मतलब कि जो दुनियावी मेरे माँ-बाप हैं, मैं उनको नहीं कभी बता पाया अपना दिल का। तो जिनको बताया मैंने, उन्होंने मतलब कि ये भी नहीं सोचा कि एक, अगर कोई बता रहा है, तो क्योंकि उनके घर से लेकर के, उनके बच्चे से लेकर के, उनके तक सबकी मैंने अ, मतलब जैसे-जैसे मेरे को जो-जो सेवा, कहते हैं ना कि एक किस्म की आपने जो करवाई है होगी ना, जब वो बहुत प्रॉब्लम्स में भी थे, मैंने उनका साथ नहीं छोड़ा था। जब मेरा टाइम आया तो सब साथ छोड़ कर के चले गए, तो मुझे ये चीज़ काबिल नहीं है, मुझे ये है कि कोई नहीं, मर दूँ, डरूँगा नहीं, टलूँगा नहीं। पर आज गुरुपा मुझे भी कई बार होता है कि मैं बात
आपको भी हर टाइम परेशान या कोसूँ या कुछ बोलूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से कभी भी आप परेशान हो। क्योंकि संगत जी, मेरा दिल ही ऐसे नहीं है कि मैं कभी किसी को परेशान कर पाऊँ। मैं चाहता भी नहीं कि मैं किसी को परेशान करूँ। मैं आपको भी नहीं परेशान करना चाहता, क्योंकि आप कहीं संगत हैं, आप हर किसी के गम सुनते रहते हो या उनका चलो वो सब करते हो, पर मेरे से ना अब ये होता है कि मैं आपको क्यों, ठीक है अपनी तरफ से पूरा होता है कोशिश कि भाई जब मुझे लगता है कि नहीं अब मैं हारने वाला हूँ या मुझे नहीं लगता, तो मैं आपको हल्का सा बोल देता हूँ कि गुरुपा आप देख लो। बट मेरे से अब ये चीज़ें नहीं कि मैं आपको 24 घंटे आपके सामने बैठ के सिर्फ यही बोलता रहूं कि आज ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये फलाना ये कुछ, क्योंकि शुरू से यही एक नेचर रहा है कि क्योंकि संगत जी पहले ऐसे होता था कि मम्मी थी, उनसे बात कर लेता था, दिल की सारी बातें बता देता था या कुछ भी। उसके बाद ये आए, इनके साथ पूरे दिल की ऐसे, चलो मम्मी की तो डेथ हो गई, तो एक मम्मी के साथ बॉन्ड जो था वो अलग था, वो अब है नहीं। अब ये आए, ये ऐसा करके गए, क्या किया, क्योंकि मैं किसी के ऊपर ब्लेम नहीं करना चाहता हूँ। जो चले गया सो बीत गया, सो वो बीत गया। यही क्या है, क्या नहीं है, क्योंकि इनका टाइम अपना था, वो निकल चुका है। जब उनको इतनी प्रॉब्लम तब उनके घर वालों को भी थी, सबको पता था, उनकी मम्मी को पता था। जब आज मैंने काफ़ी टाइम या ऐसे आपके साथ ही निकाल दिया, तो अब मुझे यही होता है कि ठीक है, जैसे आप चाहें वैसे ही ठीक है। तो बस आज का मेरा सत्संग यही था कि गुरुपा आप सब दिल की जानते हैं, आपको सब पता है, आपको मालूम है। अगर आप ये बोलेंगे कि आपके सामने बैठ के या दिल की कोई बात करूं या परेशान, वो मतलब मैं वो नहीं बता सकता, क्योंकि मुझे पता है कि आप सब जानते हैं गुरुपा, और मेरे ऐसे बैठ के कभी अ, हुआ नहीं ऐसा कि बता ही नहीं पाऊंगा मैं कभी ऐसे, कि क्योंकि ठीक है, जो है अपने आप संभाल लेंगे। आपको तो सब पता ही है ना गुरुपा कि क्या ठीक है, क्या बुरा है, क्या सही है। क्योंकि बस आज का सत्संग यही है, और आंटी जी आपका बहुत शुक्राना। आपके इसी प्लेटफॉर्म पे मैंने बहुत सत्संग शेयर किए हैं, जो आपने बहुत ही अच्छी अपनी आवाज़ में मतलब के सत्संग को शेयर किया है, और मैं आपका बहुत मतलब के आभारी रहूँगा, और गुरु पास से यही अरदास करूँगा कि आप हमेशा इन आंटी पे कभी कोई कष्ट या दुःख ना आए, और हमेशा खुश रहें। इनको कभी किसी चीज़ की कोई कमी ना हो। इनका घर हर हर मतलब कि जितनी भी संगत हैं, जो जिनको जिस चीज़ की ज़रूरत है, गुरुपा उनकी नीड्स जो हैं वो पूरी करना, क्योंकि कइयों को आपसे बहुत उम्मीदें हैं गुरुपा, तो आप उनके हमेशा सर के ऊपर ऐसे ही हाथ रखना गुरुपा, और मैं अपना अब यहीं जो शुक्राना सत्संग है वो विराम करता हूँ। जय गुरु जी, वो भी मंत्र जाप से।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी अंकल जी। अंकल जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये वाला अंकल जी का इससे नेक्स्ट वाला सत्संग है। अंकल जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। मैं काफ़ी टाइम से मुझे गुरुपा के मैसेजेस आ रहे थे फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर दूँ। मैं थोड़ी काफ़ी प्रॉब्लम थी और नेगेटिविटी भी इतनी ज़्यादा थी कि मैं कर नहीं पा रहा था। तो आज जो भी सत्संग होगा वो गुरुपा के हाजिर नाजिर सामने बैठ के ही करूँगा मैं। और जो भी करेंगे गुरुपा खुद करवाएँगे, क्योंकि हम सोचते तो बहुत कुछ हैं कि हम ये बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे, पर करवाने वाले तो संगत जी गुरुपा ही हैं। सब कुछ वही करवाएँगे। तो आज जो भी वाणी होगी सब गुरुपा के दौरान ही होगी, जैसे भी वो करवाना चाहें। और सबसे पहले शुक्राना आंटी, आपका बहुत धन्यवाद है आपका। आपने हमेशा हमारे सत्संग को बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बढ़िया अपनी मधुर आवाज़ के से ही हमारे सत्संग को सुनाया है। और हम यही चाहेंगे कि आपको हमेशा गुरुपा हमेशा ब्लेसिंग्स देते रहें और आपकी कोई भी दिक्कत, परेशानी कभी भी आपके पास ना आए। और मेरा आज का जो सत्संग है वो गुरुपा के चरणी हैं। मैं अभी पीछे थोड़ा मतलब काफ़ी टाइम से थोड़ा चल रहा था परेशान। तो क्या हुआ कि मैं एकदम से फिर मेरे यार दोस्त आए तो उनको काफ़ी प्रॉब्लम थी। तो उसने मुझे बोला कि मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा, मतलब वो किसी को माने। मैंने कहा ऐसे रहने दो, क्या तो चलो गोवा चलते हैं ऐसे। तो मुझे ये भी लगा कि मैंने कहा चलो गोवा बोल रहा है तो गुरुपा के भेष में ना कोई हाजिर नाजिर या कुछ होगा ऐसे। पर मैं पिछले साल भी 1 साल 2023 में गया था, जब मैं अपने दूसरे वाले पार्टनर के साथ गया था। तो काफ़ी हम दोनों के तो काफ़ी मतलब ठीक थी, जो हमारे साथ गए थे उनका ही कुछ ना कुछ ये था अभी वापस में कोई ना कोई ऐसे करता था जिसकी वजह से ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते थे, जिसमें हम दोनों के लड़ाई झगड़े तो बहुत होते थे। तो कुछ मेरे मतलब वैसे मेरे पार्टनर की भी ये थी कि वो उनकी ज़्यादा सुनने लग जाते थे, मेरी नहीं सुनते थे। तो मुझे ये चीज़ें भी फ़ील होती थी कि अ, अगर हम आए हैं तो किसी भी ट्रिप पे तो आप हर किसी की मतलब हर किसी की सुनी जाए। ये नहीं होता ना कि आपके वो दोस्त हैं, बस जो वो कह रहे हैं वही ठीक है। और अभी बहुत चीज़ें हुई वहाँ पे, मैंने फिर भी इग्नोर कर दिया कि चलो कोई बात नहीं। वो भी ट्रिप मेरा ऐसा ही था। अभी ये वाला ट्रिप में गए तो मेरे कुछ दोस्त को आदत है ये वो काफ़ी जुआ वगैरह खेलते हैं। तो मैंने कहा वही है कि जब
गए वहाँ पे, पैसा हार गए। अब पैसा हार गए तो मैंने इनको पहले ही यहाँ से बोला था कि भी मेरे पास पैसे नहीं हैं और मैं ऐसे नहीं जाऊँगा बिना ऐसे चीज़ के ऐसे। तो मतलब मैंने कहा कि आएँगे, चलो मैं कभी इन चीज़ों में कभी एग्री नहीं करता था कि भई किसी के पैसे लेके और आप एन्जॉय करने जा रहे हो। वो सबसे बड़ी एक मेरे हिसाब से तो सबसे बड़ा यही है कि अपने हिसाब से यही लगता है कि आप किसी के पैसे लेके जा रहे हो, एन्जॉय कर रहे हो ऐसे। अब वहाँ क्या होता है कि वहाँ मुझसे ये पैसे ले लेते हैं। तो मैंने इनको बोला कि मैंने किसी से पैसे लेके दिए हैं, अब ये पैसे मुझे आप दे देना, क्योंकि वो उसने बहुत यकीन से मुझे दिए हैं। तो उसके बाद ये हिसाब है, वो हिसाब है, अपनी तरफ से झूठे-मूठे हिसाब सब जोड़ने लग गए। चलो, काफ़ी गाली-गलौज भी हुआ, हमारी लड़ाई-झगड़ा, तो गुरुपा के मैंने हाथ जोड़े, मैंने कहा गुरुपा जो भी है अब आप सँभालिए, इस दुविधा से मुझे निकालिए। तो गुरुपा ने काफ़ी निकाला है मुझे ऐसे, बट मुझे इतना पता चल गया है कि आप किसी के जो कर रहा है उसको वो करने दो, उससे कोई आपको मतलब नहीं है। क्योंकि कई बारी आप किसी की हेल्प करना चाहते हो, पर वो हेल्प तो ले लेता है बट वो बाद में सुनाता भी है। ऐसे ही मेरी दोस्त की भी यही कहानी थी। वो पैसे लेने के टाइम पे तो बहुत मधुर आवाज़ ले लेता, जब देने होते तो अलग ही उन चीज़ों में, जैसे लड़ाई-झगड़ा, मतलब दे देंगे या ऐसे। तो मैंने बहुत गुरुपा को भी कहा कि गुरुपा कहीं न कहीं से मेरी ये तकलीफ़ जो है वो हटा दीजिए। अभी भी इनसे पैसे लेने हैं मैंने, और काफ़ी टाइम से मैं वो भी हूँ प्रॉब्लम में। अभी भी मेरे 1-2 काम होने थे, वो भी कैंसल हो गए। पता नहीं क्या है और क्या नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो आज मैं वैसे ही, मुझे बहुत टाइम से, जब से मेरा मतलब कि मेरे मैडम से थोड़ा बातचीत जब से बंद हुई है, अराउंड 5 महीने से ऊपर हो चुके हैं, 6वाँ महीना है। तो डेली उनका मतलब कि जैसे मुझे रात में पूरे दिन ही मुझे उनकी ऐसे मैं मिस करता हूँ, मतलब याद आती रहती है। तो मुझे ये भी आता है कि भई मैं क्यों याद कर रहा हूँ, जब जिसने जाना था वो तो चले गया, है ना? तो आज भी ऐसे ही मैं कुछ भी नहीं, बस नॉर्मली लेटा, कल भी ऐसे ही मेरे को पूरा दिन बेचैनी होती रही। कल भी मैं ढंग से नहीं सो पाया। तो मैंने गुरुपा को यही बोला कि गुरुपा, जब वो गई अपनी मर्ज़ी से है, सब कुछ अपनी मर्ज़ी से है, तो फिर ये क्यों? ऐसा मुझे क्यों कुछ हो रहा है? तो अम, आज भी ऐसे ही है कि आज भी ऐसा ही है कि हर एक चीज़ में मतलब कि काम हो, प्यार हो, या फिर मतलब फाइनेंशियल हो, और बॉडी में ऐसी, मतलब कि टोटली हर एक जगह से ही ना मैं मतलब टोटली लॉस हुआ पड़ा हूँ। 2-4 दिन हो गए हैं, घर पे लेटा हुआ हूँ, और सिर्फ़ ये है कि गुरुपा अपना मंत्र जाप मुझसे करवा देते हैं, और गुरुपा के ही आशीर्वाद से नीम करोली बाबा जी का भी मुझे काफ़ी मैसेजेस आते हैं, और काफ़ी पॉज़िटिव मैसेजेस वो भी देते हैं, गुरुपा भी देते हैं, तो कि तू डर मत या ऐसे। तो गुरुपा अ, अभी तो मतलब किसी चीज़ का नहीं है, तो मतलब आज नहीं तो कल सब निकल ही जाएगा। पर गुरुपा अब कर्ज़ा बहुत बढ़ चुका है, पहले से डबल हो गया। जो पहले अभी पीछे मैंने
फ्री हुआ था थोड़ा-सा कि चलो अभी थोड़ा आधा हट गया है, अब वो दोबारा से हो गया है। और प्रॉब्लम्स वही मतलब कि सेम की सेम है प्रॉब्लम्स, कोई सिचुएशन में चेंज नहीं है मेरे। मैं अभी भी वहीं का वहीं खड़ा हूँ और अ, मेंटली इस हिसाब से कि भई काम आता है पर होता नहीं है। तो कई काम ऐसे हैं कि जो आए हैं मुझे लगा कि मैं निकल जाऊँगा इन चीज़ों से, कर्ज़ा भी दे दूँगा ऐसे, पर वो काम हुआ ही नहीं। तो संगत जी इसमें भी गुरुपा आप ही की कोई रज़ा है गुरुपा, इसीलिए मैं चुपचाप करके बैठ जाता हूँ कि चलो जो आप करेंगे अच्छा ही करेंगे। मैं बैठ जाता हूँ, पर गुरुपा अब ये पैसे लेन-देन है, कुछ भी है, आप आराम से सुन लें और जो भी पैसे बनते हैं वो दे दें और बात ख़त्म। और गुरुपा जो मेरा कर्ज़ा वो भी क्योंकि मैं आराम से ही बात करता हूँ, पर आगे ही कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि वो अपने आप को कुछ 30 मार खान बनते हैं। मैं फिर चुप कर जाता हूँ क्योंकि मेरे से फिर कंट्रोल नहीं हो पाता। फिर भी मैं अपना जितना मुझसे हो सकता है ना, मैं चुप होने की बहुत ट्राई करता हूँ। तो और गुरुपा मुझे नहीं पता वो मेरे रिश्ते का क्या है, क्या नहीं है। बट मैं यही चाहता हूँ कि नहीं है, तो जो चीज़ नहीं ठीक, कोई बात नहीं। आपने हटवाई, आप मतलब 5 से 6 महीने हो चुके हैं, पर और किसी को मतलब मेरी लाइफ़ में अब लेके मत आना गुरुपा। क्योंकि अब मैं अपनी लाइफ़ में अम, यही है कि क्योंकि अब मैं अपनी लाइफ़ में यही है कि अम, अब मैं किसी से कोई उम्मीद, किसी से कोई प्यार, किसी से कोई भी चीज़ का वो नहीं रखना चाहता कि कल मुझे किसी चीज़ से दिक्कत हो, क्योंकि मैंने इन 13 सालों में सिर्फ़ दिन का किया है, उसके बाद मुझे दिक्कत ही मिली है, धोखा मिला है, मेरे पीठ पीछे छुरे भी मारे गए हैं। पर चलो मैं फिर भी यही चाहूँगा कि आप मेरे साथ रहो, आप मुझे अपनी ब्लेसिंग्स दो, आप बस मेरे अंग-संग रहो, बाकी मुझे ये वाली चीज़ों से अब बाहर ही रखना, क्योंकि अब मैं नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मुझे अब यकीन ही नहीं आता है किसी पे भी। तो मैंने बहुत यकीन किया है, बहुत धोखे खाए हैं, बहुत धोखे खाए हैं। तो अब मुझे यकीन नहीं करना है, क्योंकि हर किसी के टाइम पे खड़े होना, है ना? पर जब मेरा टाइम आया तो सबने धीरे-धीरे करके अपने मतलब साथ भी छोड़ना और मेरे ही खिलाफ खड़े होकर के वहाँ पे मतलब कि दूसरों का साथ देना। तो आपने हमेशा सँभाला है ना गुरुपा, तो आगे भी सँभालोगे। आज का मेरा शुक्राना सत्संग यही है। संगत जी अगर इस सत्संग को करते हुए मुझसे अगर कुछ भी मैंने गलतवानी यूज़ की हो तो मुझे माफ़ कर देना, और गुरुपा अगर मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ी ज़रूर देना, और अपने बच्चे पर हमेशा साथ रखना, और बाकी जितनी भी संगत है उनके सर पर अपना हाथ रखना, और जिनका कोई भी प्यार है, हस्बैंड वाइफ हैं, कोई भी जिनका लेना-देना है वो सब आप अपने हिसाब से देखना गुरुपा, क्योंकि और हमेशा खुश रखना उनको भी। बस आज का सत्संग यही है, अगर मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ी बख्शना गुरुपा। मैं अब अपने सत्संग को यहीं पे विराम करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, ये वाला अंकल जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। अंकल जी कहते हैं ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी। संगत जी, मैं आज का शुक्राना गुरु पाके हाजिर नाजिर बैठ कर के ही करूँगा। जो भी वाणी होगी सब गुरु पाके हाजिर नाजिर ही होगी। तो जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग जिस प्लेटफॉर्म पे शेयर करता हूँ वो आंटी बहुत ही एक तो अपनी मधुर आवाज़ में काफ़ी अच्छा सत्संग सुनाते हैं। एंड जिनका कई दिन से ही मुझे धन्यवाद मैं करना चाहूँगा उनका, कि उन्होंने बहुत ही जितने भी मैंने सत्संग शेयर किए थे उन्होंने वो सारे शेयर किए हैं। तो मैं बहुत ही उस चीज़ में खुश भी हूँ कि गुरुजी ने इतना मेरे सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा संगत के अंदर पहुँचाया है और मुझे और बाकी संगत को भी ब्लेस किया है। तो आज भी मैं अपना यही कि मैंने सत्संग में सत्संग सुन रहा था तो काफ़ी 2-3 मैंने सत्संग सुने तो उसमें 7-7 दिन के शुक्राना सत्संग हर किसी ने मतलब वो मुझे सुनाए थे तो मुझे लगा कि ये मैसेज कहीं मेरे लिए भी ना हो। तो इसीलिए आज मैं अपना पहला शुक्राना सत्संग कर रहा हूँ। तो कुछ भी अगर वाणी में कोई भी गलती हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा कर दीजिएगा गुरुपा, क्षमा कर दीजिएगा संगत जी। और जो भी ये सत्संग होगा ये गुरुपा की वाणी ही होगी, है ना? तो काफ़ी टाइम से मुझे जो प्रॉब्लम्स चल रही थी तो उसमें अभी भी है, पर गुरुपा ने काफ़ी हाथ रखा है मेरे सर पर और हमेशा हाजिर नज़र रहते हैं, संभाला भी हुआ है। तो गुरुपा आप जहाँ रखेंगे, जैसा रखेंगे मतलब मुझे उम्मीद है कि आप अच्छा ही रखोगे। पर गुरुपा बहुत चीज़ें कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो काफ़ी बिगड़ चुकी हैं। जैसे कर्ज़ा जो है वो ज़्यादा ही हो चुका है और अभी भी कुछ मतलब अभी भी जैसे कि ईएमआईज़ हुई हैं और बहुत कर्ज़ा भी है जैसे जो उतर ही नहीं पा रहा, चढ़ता ही जा रहा है। और काम की भी ऐसे है कि भई काम होते-होते ही रह जाता है। तो इसमें भी कुछ भलाई ही होगी ये सोच कर के चुपचाप मैं यही होता है कि शायद कोई कर्म होंगे या कुछ बाधा होगी, है ना? जो कि कुछ ना कुछ जो आप करना चाहते हैं या अभी मुझे समझ नहीं आ रही हो या कुछ भी, गुरुपा इन चीज़ों को आप सही करें और बाकी संगत की भी हमेशा अंग संग सहाय बने। बस यही है आज का मेरा शुक्राना सत्संग। अगर मुझसे वाणी में कुछ भी गलत बोला गया हो तो गुरुपा आप प्लीज़ मुझे माफ़ी बख्शना। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी, अंकल जी। अंकल जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी।
शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरुजी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरुजी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, संगत जी, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम यहीं पे विराम करते हैं। अगर आप भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। संगत जी, जो भी सत्संग या मैसेज आपके सामने फ्लैश हो तो उसे पूरा और ध्यान से सुना कीजिए, क्योंकि उसमें आपके लिए कोई ना कोई हिंट होता है, आपके लिए कोई सवालों के जवाब होते हैं जो गुरुपा हमें बताते हैं, तो इसीलिए हमें सत्संग को पूरा और ध्यान से ही सुनना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा।